ओम शांति। आज है 27 नवंबर 2021 की बाप दादा की प्रातः मुरली मधुबन से हम प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारे प्यारे बाबा की। आज बाबा सर्विस के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन उसके लिए बाबा कहते हैं सर्विस का शौक होना चाहिए। और शौक के लिए बाबा कहते हैं जो बाबा ज्ञान रत्न देते हैं उसका मंथन करना है। और बाबा ये भी कहते हैं कि तंदुरुस्त तो वही रहते कि जो मंथन करते हैं, और 5 विकार उन्होंने में नहीं होनी चाहिए। बाबा आया है हमको कल्याणकारी बनाने के लिए, तो सबका हमें कल्याण करना है। बाबा ज्ञान सागर है, उसको ज्ञान सागर को बाबा कहते हप करना है। बाबा कहते कि काम विकार बहुत आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, वो विकार को छोड़ना है और आपको पवित्र बनना है। पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। बाबा कहते धर्म स्थापक सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, सदगति नहीं देते हैं। दुनिया में पहले भारत ही था, वही हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो बाबा कहते अच्छे अच्छे विचार सुनना है, बाबा जो बताते हैं दूसरों का कल्याण करना है, ज्ञान धन उगारना है और अपने को पवित्र बनना है, होली हाउस बनना है। कोई बुरे गुण, बोरा सुनना, बोरा बोलना, ये गुण नहीं होना चाहिए। फरिश्ता स्वरूप बनना है। ये बाबा ने आज मेन पॉइंट बताया है। तो चलो बाबा की फिर एक बार याद करेंगे। बाबा को परम धाम में जाके टच करके बाबा की सर्व शक्तियाँ बाबा से लेके आएंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी से निकल सब दुनिया को भूल आकाश गंगा चंद्रलोक सूर्यलोक सूक्ष्म वतन मार्ग परम धाम पहुँची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा से दृष्टि से सब शक्तियाँ मुझे मिल रही है। सब शक्ति मैं एब्सॉर्ब करके सूक्ष्म वतन सूर्यलोक चंद्रलोक आकाश गंगा से इस साकारी दुनिया में भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हार हमारे मस्तक में है। ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के हम टोटल मुरली देखेंगे। बाबा आज कलरफुल मुरली में कलरफुल एसेंस में कहते हैं, लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं ये बाबा ज्ञान जो धन देते हैं वो दान करना है, विचार सागर मंथन करना है। और बाबा कहते लोगों को दान देने का शौक होना चाहिए। और बाबा उसके लिए कहते कि किन बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे और तंदुरुस्त रहने का साधन क्या है। तो बाबा उसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गौ अपने दिन भर खाने के बाद वो उगारती रहती है, वैसे बाबा जो ज्ञान घास देते हैं, मुरली जो हमें सुनाते हैं, उसमें करोड़ों का धन हमें मिलता है, वो उगारना है तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। और वो उगारने के बाद ही हम कभी बीमार नहीं होंगे। और बाबा ये भी समझाते कि तंदुरुस्त वही रहते कि जिनमें विकार नहीं होते। बाबा कहते कि सर्व का कल्याणकारी एक ईश्वर है, वही आया है, तो हमें कल्याण करके लेना है। बाबा फिर एक बार बताते कि गौ जैसे ज्ञान हमें मंथन करना है। बाबा कहते कि स्वर्ग के द्वार खुलने ही हैं, ज्ञान सागर को हप करना है। कोई कोई ज्ञान सागर को हप करते हैं, कोई बूंद ही लेते हैं, लेकिन बाबा कहते एक बूंद भी लेने से वो स्वर्ग में जाएंगे। बाबा कहते कि ब्राह्मणों को तुमको ही कहा जाता है कि तुम्हारे लिए गाए जाते कि सागर को हप किया। बाबा कहते जास्ती सर्विस वही करेंगे, वही विजय माला में आएंगे। बाबा कहते दूसरों का कल्याण करना है तो ही पद मिलेगा, और धारणा करने के बाद ही खुशी हो जाएगी। बाबा हमारे लिए प्यार सा गीत गाते हैं, तू प्यार का सागर है। तो हम बच्चे बाबा को कहते तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तो आगे बाबा कहते यहाँ मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न।
बाबा कहते हैं यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं और 21 जन्म का अविनाशी खजाना मिलता है। बाबा कहते हैं ये लड़ाई है 5 विकारों से, आसुरी स्वभाव से। और आसुरी स्वभाव को असुर कहते हैं। एक्चुअली असुर नहीं रहते, ये जो 5 विकार है उसको ही असुर कहते हैं। और उसमें से 1 नंबर का असुर है काम विकार, और वही काम विकार के लिए सन्यासी भाग जाते हैं। तो अपने को भागना नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में रह के ही ये असुर को छोड़ देना है, 5 विकारों पर जीत पानी है। बाबा कहते हैं आपको पवित्र बनना है, और पवित्र बनने के बाद ही आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। बाबा कहते हैं ये शरीर जो अभी है आपका कलयुग का, वो सब कुछ सड़ गया है। सत्युग त्रेता में आपको अच्छा शरीर मिल जाता है। बाबा धर्म स्थापक के बारे में कहते हैं कि धर्म स्थापक सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, वो सदगति नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं अच्छा कर्म करना है तो अच्छा कर्म करने के बाद ही आपको अच्छे फल मिलेंगे। यहाँ कलयुग में अभी विकर्म होता है, सत्युग त्रेता में अभी कभी आपका विकर्म होता ही नहीं, अकर्म होते हैं। और संगम पे आप श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। बाबा अपने को श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। आगे बाबा कहते हैं ब्रह्म में आत्मा बिंदी है, इस बड़े शरीर में छोटी आत्मा दिखाई जाती है। तो कितनी बड़ी जितनी छोटी आत्मा में सब ज्ञान हुआ होता है। बाबा कहते दुनिया में पहले भारत ही था और आप ही विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा कहते कि पहले जब शिव की भक्ति चलती है तो शिवलिंग हीरे का बनाते हैं, अभी पत्थर का बनाते हैं। बाबा ने हमें जो भक्ति है उसके बारे में अभी बताया है। बाबा कहते हैं कि जितना धारणा करेंगे उतना खुशी होगी, धनवान को खुशी होती है न। जैसे बाबा कहते सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए, न क्रोध होना चाहिए, न कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए, विकारों की कोई भी बीमारी न हो, तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए। जिनमें विकार कम है बाबा कहेंगे ये तंदुरुस्त है। बाप को तो जरूर याद करना है, इतना कहा तो भी प्रजा बनी, प्रजा तो अथाह बननी है। बाबा कहते मनुष्यों को आपने इतना भी कहा कि सिर्फ बाप को याद करो तो ही वो प्रजा में आपके आए जाएंगे। उल्टी सुल्टी बातें तो एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। बाबा कहते ब्रह्म महत्व कितना बड़ा है, जैसे पोलार का एंड नहीं वैसे ब्रह्म ब्रह्म महत्व की भी एंड नहीं होती है। कितनी कोशिश करते अंत पाने की परंतु पा नहीं सकते। बाबा कहते मनुष्य कहते मोक्ष में बैठे रहे, इस आवागमन में चक्र में आए ही क्यों, परंतु इसमें तो आना ही है, पुनर्जन्म लेना ही है, फिर वापिस जाना है। ये बना बनाया ड्रामा का चक्र है। बाबा ये भी कहते कि पहले जब शिव की पूजा शुरू होती है तो हीरे का लिंग बनाते, फिर जब भक्ति रजो तमो हो जाती है तो पत्थर का भी बनाते। शिव बाबा तो हीरों का नहीं है, वो है तो बिंदी है, पूजा के लिए बड़ा बनाया है। आगे बाबा धारणा में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उसे मंथन करना है और बहुतों का कल्याण करना है, और उल्टी बातें कभी ध्यान में नहीं रखनी है, उसको निकाल देनी है। एक कान से सुन दूसरे कान से निकालनी है। बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि आसुरी स्वभाव को छोड़ना है, ज्ञान घास उगारते रहना है। अभी फिर एक बार बाबा को याद करेंगे, बाबा को परम धाम में जाके टच करके आएंगे, बाबा से सब शक्तियाँ लेंगे। मैं आत्मा निकल आकाश गंगा से चंद्रलोक सूर्यलोक सूक्ष्म वतन से परम धाम पहुंची हूँ, गोल्डन कलर की दुनिया में पहुंची हूँ जहाँ कर्म नहीं संकल्प नहीं। बाबा मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे सब शक्तियाँ दे रही है, मैं सब शक्तियाँ लेके सूक्ष्म वतन से साकारी दुनिया में साकारी शरीर में भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। तो बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर है, ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा का प्यारा सा वरदान लेंगे। बाबा वरदान में कहते हैं बच्चे सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस बहुत। बाबा एक्सप्लेनेशन में कहते आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो।
लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं, चलते फिरते फरिश्ता रूप में रहना यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। चलते फिरते फरिश्ता रूप में रहना यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। तो बाबा ने आज हमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स वरदान दिए, रत्न दिए हैं। बाबा ने आज ये कहा है कि सर्विस का शौक होना चाहिए, सर्विस के लिए तंदुरुस्त होना चाहिए। और तंदुरुस्त वह रहेंगे जो बाबा जो ज्ञान देते हैं वो गौ जैसे उगारना है और 5 विकार अंदर में नहीं रखना है। विचार सागर मंथन करना है, हमें ज्ञान सागर को हप करना है। एक सिर्फ बूंद ले लिया इस पे समाधान नहीं करना है, सब कुछ ज्ञान सागर को हप करना है, दूसरों का कल्याण करना है। हम 21 जन्मों का खजाना यहाँ मिलता है, ये ध्यान में रखना है। इसीलिए 5 विकारों का आसुरी स्वभाव को छोड़ देना है, काम विकार को छोड़ देना है, पवित्र बनना है, अच्छा कर्म करना है तो अच्छे फल मिलेंगे और हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये ध्यान में रखना है, दूसरों का कल्याण करना है, उल्टी सुल्टी बातें दिल में रखना ही नहीं है। और होली हंस बनना है, उसके लिए पवित्र रहना है और गुण रूपी मोती ही चुगना है और फरिश्ता स्वरूप बन के रहना है। तो बाबा जो आज हमें बताते हैं कि ज्ञान रत्नों को उगारना है, तो दिन भर हम ज्ञान रत्न उगारेंगे गौ जैसे और बाबा का नाम सबको देंगे, कल्याणकारी सबको हो जाएंगे। 5 विकारों को छोड़ना है। चलो फिर बाबा को एक बार याद करेंगे, मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को